नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं बहुत ज़रूर के संपूर्ण महत्वपूर्ण प्रश्न जो हमारे सभी एग्जामों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए आज के सेशन को हम लोग शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन नंबर ए श्रीवस्ती में, ऑप्शन नंबर बी लुम्बिनी में, ऑप्शन नंबर सी कौशाम्बी में, ऑप्शन नंबर डी गोवापुरी में। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी लुम्बिनी में। तो हमारा दूसरा प्रश्न है, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन नंबर ए 563 ईसा पूर्व, ऑप्शन नंबर बी 483 ईसा पूर्व, ऑप्शन नंबर सी 383 ईसा पूर्व, ऑप्शन नंबर डी 250 ईसा पूर्व। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 563 ईसा पूर्व। तो हमारा तीसरा प्रश्न है, भगवान बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? ऑप्शन नंबर ए वर्धमान, ऑप्शन नंबर बी सिद्धार्थ, ऑप्शन नंबर सी महावीर, ऑप्शन नंबर डी प्रियदर्शन। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी सिद्धार्थ। तो हमारा चौथा प्रश्न है, किसे लाइट ऑफ एशिया के नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए गौतम बुद्ध को, ऑप्शन नंबर बी महावीर को, ऑप्शन नंबर सी पैगंबर मोहम्मद को, ऑप्शन नंबर डी स्वामी विवेकानंद को। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए गौतम बुद्ध को। तो हमारा पांचवा प्रश्न है, गौतम बुद्ध के पिता किस राज्य के एक प्राचीन कबीले के मुखिया थे? ऑप्शन नंबर ए कपिलवस्तु के, ऑप्शन नंबर बी लिच्छवी के, ऑप्शन नंबर सी अवंती के, ऑप्शन नंबर डी लुम्बिनी के। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए कपिलवस्तु के। तुम्हारा छठा प्रश्न है, गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था? ऑप्शन नंबर ए सुधोधन, ऑप्शन नंबर बी राहुल, ऑप्शन नंबर सी महावीर, ऑप्शन नंबर डी स्वामी विवेकानंद। तुम्हारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए सुधोधन। तुम्हारा सातवां प्रश्न है, गौतम बुद्ध का माता का नाम क्या था? ऑप्शन नंबर ए महामाया, ऑप्शन नंबर बी राधिका, ऑप्शन नंबर सी रुक्मणी, ऑप्शन नंबर डी गीतांजलि। तुम्हारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए माया महामाया। तुम्हारा आठवां प्रश्न है, भगवान बुद्ध ने कितने वर्ष की आयु में अपना घर छोड़ा था? ऑप्शन नंबर ए 29 वर्ष की आयु में, ऑप्शन नंबर बी 28 वर्ष की आयु में, ऑप्शन नंबर सी 27 वर्ष की आयु में, ऑप्शन नंबर डी 30 वर्ष की आयु में। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 29 वर्ष की आयु में। तो हमारा नौवां प्रश्न है, भगवान बुद्ध द्वारा घर त्यागने की घटना को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए महाभिनिष्क्रमण, ऑप्शन नंबर बी संबोधि, ऑप्शन नंबर सी महापरिनिर्वाण, ऑप्शन नंबर डी धर्म चक्र प्रवर्तन। हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए महाभिनिष्क्रमण। हमारा 10वां प्रश्न है, बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? ऑप्शन नंबर ए कुशीनगर में, ऑप्शन नंबर बी लुम्बिनी में, ऑप्शन नंबर सी सारनाथ में, ऑप्शन नंबर डी बोध गया में। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी बोध गया में। हमारा 11वां प्रश्न है, गौतम बुद्ध को ज्ञान किस नदी के तट पर प्राप्त हुआ था? ऑप्शन नंबर ए गंगा नदी के तट पर, ऑप्शन नंबर बी गंडक नदी के तट पर, ऑप्शन नंबर सी यमुना नदी के तट पर, ऑप्शन नंबर डी निरंजना नदी के तट पर। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी निरंजना नदी के तट पर। तो हमारा 12वां प्रश्न है, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस पेड़ के नीचे हुआ था? ऑप्शन नंबर ए पीपल के पेड़ के नीचे, ऑप्शन नंबर बी बरगद के पेड़ के नीचे, ऑप्शन नंबर सी आम के पेड़ के नीचे, ऑप्शन नंबर डी जामुन के पेड़ के नीचे। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए पीपल के पेड़ के नीचे। तो हमारा 13वां प्रश्न है, महात्मा बुद्ध ने जब बुद्धित्व प्राप्त किया था तब उनकी आयु कितनी थी? ऑप्शन नंबर ए 12 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी 35 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी 45 वर्ष, ऑप्शन नंबर डी 80 वर्ष। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 35 वर्ष। तो हमारा 14वां प्रश्न है, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? ऑप्शन नंबर ए
वैशाली में, ऑप्शन नंबर बी कौशाम्बी में, ऑप्शन नंबर सी सारनाथ में, ऑप्शन नंबर डी पवनपुरी में। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी सारनाथ में। तो हमारा 15वां प्रश्न, गौतम बुद्ध ने धर्मचक्र प्रवर्तन कहाँ से आरंभ किया था? ऑप्शन नंबर ए सारनाथ से, ऑप्शन नंबर बी श्रीवस्ती से, ऑप्शन नंबर सी बोध गया से, ऑप्शन नंबर डी राजगिरी से। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए सारनाथ से। तो हमारा 16वां प्रश्न है, बुद्ध कौन से वंश से संबंधित थे? ऑप्शन नंबर ए मौर्य वंश से, ऑप्शन नंबर बी शाक्य वंश से, ऑप्शन नंबर सी कुरु वंश से, ऑप्शन नंबर डी गुप्त वंश। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी शाक्य वंश। तो हमारा 17वां प्रश्न है, गौतम बुद्ध ने उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर अपने सर्वाधिक उपदेश दिए थे? ऑप्शन नंबर ए सारनाथ से, ऑप्शन नंबर बी कौशाम्बी से, ऑप्शन नंबर सी श्रीवस्ती से, ऑप्शन नंबर डी वैशाली से। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी श्रीवस्ती से। तो हमारा 18वां प्रश्न है, भगवान बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश कहाँ दिया था? ऑप्शन नंबर ए वैशाली में, ऑप्शन नंबर बी कुशीनगर में, ऑप्शन नंबर सी पवन नगर में, ऑप्शन नंबर डी गया में। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी कुशीनगर में। तो हमारा 19वां प्रश्न है, चार आर्य सत्य की अवधारणा इनमें से किस धर्म की है? ऑप्शन नंबर ए बौद्ध धर्म की, ऑप्शन नंबर बी सिख धर्म की, ऑप्शन नंबर सी हिंदू धर्म की, ऑप्शन नंबर डी जैन धर्म की। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए बौद्ध धर्म की। तो हमारा 20वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने अष्टांगिक मार्ग के दर्शन को प्रतिपादित किया? ऑप्शन नंबर ए शंकराचार्य ने, ऑप्शन नंबर बी महावीर स्वामी ने, ऑप्शन नंबर सी रामानुज ने, ऑप्शन नंबर डी गौतम बुद्ध ने। हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी गौतम बुद्ध ने। तो हमारा 21वां प्रश्न है, प्रारंभिक बोधि ग्रंथ की रचना किस भाषा में की गई थी? ऑप्शन नंबर ए संस्कृत भाषा में, ऑप्शन नंबर बी पाली भाषा में, ऑप्शन नंबर सी प्राकृतिक भाषा में, ऑप्शन नंबर डी तमिल भाषा में। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी पाली भाषा में। तो हमारा 22वां प्रश्न है, किस धर्म के भिक्षुओं के लिए चैत्य और विहार का निर्माण किया गया था? ऑप्शन नंबर ए यहूदी धर्म के लिए, ऑप्शन नंबर बी ईसाई धर्म के लिए, ऑप्शन नंबर सी बौद्ध धर्म के लिए, ऑप्शन नंबर डी हिंदू धर्म के लिए। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी बौद्ध धर्म के लिए। तो हमारा 23वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी संरचना बौद्ध धर्म से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए पल्लव, ऑप्शन नंबर बी मंडप, ऑप्शन नंबर सी शिखर, ऑप्शन नंबर डी स्तूप। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी स्तूप। तो हमारा 24वां प्रश्न है, किस मौर्य शासक ने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार का नेतृत्व किया? ऑप्शन नंबर ए देववर्मन ने, ऑप्शन नंबर बी अशोक ने, ऑप्शन नंबर सी बिंदुसार ने, ऑप्शन नंबर डी चंद्रगुप्त ने। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी अशोक ने। तो हमारा 25वां प्रश्न है, बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए कल्पसूत्र, ऑप्शन नंबर बी मेघसूत्र, ऑप्शन नंबर सी त्रिपिटक, ऑप्शन नंबर डी अमरसूत्र। हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी त्रिपिटक। तो हमारा 26वां प्रश्न है, बुद्ध चरित्र के लेखक कौन थे? ऑप्शन नंबर ए बुद्ध घोष, ऑप्शन नंबर बी अश्व घोष, ऑप्शन नंबर सी नागार्जुन, ऑप्शन नंबर डी पन्नी। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी अश्व घोष। तो हमारा 27वां प्रश्न है, भूटान में किस धर्म के अनुयायियों की संख्या सबसे अधिक है? ऑप्शन नंबर ए हिंदू धर्म की, ऑप्शन नंबर बी इस्लाम धर्म, ऑप्शन नंबर सी बौद्ध धर्म, ऑप्शन नंबर डी ईसाई धर्म। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी बौद्ध धर्म। तो हमारा 28वां प्रश्न है, अष्ट महास्थान बुद्ध के जीवन से संबंधित है, 8 महत्वपूर्ण स्थानों को कहा जाता है, निम्नलिखित में से कौन उन स्थानों में से एक नहीं है? ऑप्शन नंबर ए सारनाथ, ऑप्शन नंबर बी रायगढ़, ऑप्शन नंबर सी लुम्बिनी, ऑप्शन नंबर डी बोध गया। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी रायगढ़। तुम्हारा 29वां प्रश्न है, भगवान बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? ऑप्शन नंबर ए लुम्बिनी में, ऑप्शन नंबर बी
कुशीनगर में, ऑप्शन नंबर सी गया में, ऑप्शन नंबर डी अयोध्या में। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी कुशीनगर में। तो हमारा तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन 5वीं से 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन था? ऑप्शन नंबर ए त्रिपिटक, ऑप्शन नंबर बी मेघदूत, ऑप्शन नंबर सी रामायण, ऑप्शन नंबर डी महाभारत। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए त्रिपिटक। तो हमारा एक तीसरा प्रश्न है, बौद्ध धर्म में पवित्र अवशेषों को रखने वाले गुंबद के आकार के स्मारक को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए विहार, ऑप्शन नंबर बी स्तंभ, ऑप्शन नंबर सी चैत्य, ऑप्शन नंबर डी स्तूप। हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी स्तूप। हमारा 32वां प्रश्न है, बुद्ध के काल में कुल कितने महाजनपद थे? ऑप्शन नंबर ए 15, ऑप्शन नंबर बी 26, ऑप्शन नंबर सी 16, ऑप्शन नंबर डी 9। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 16। तो हमारा 33वां प्रश्न है, प्रथम बुद्ध संगीति कब आयोजित हुआ था? ऑप्शन नंबर ए लगभग 500 ईसा पूर्व, ऑप्शन नंबर बी लगभग 483 ईसा पूर्व, ऑप्शन नंबर सी लगभग 350 ईसा पूर्व, ऑप्शन नंबर डी लगभग 200 ईसा पूर्व। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी लगभग 483 ईसा पूर्व। तो हमारा 34वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था? ऑप्शन नंबर ए कश्मीर में, ऑप्शन नंबर बी गया में, ऑप्शन नंबर सी राजगीर में, ऑप्शन नंबर डी पाटलिपुत्र में। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी राजगीर में। तो हमारा 35वां प्रश्न है, प्रथम बौद्ध संगीति किसके संरक्षण में हुआ था? ऑप्शन नंबर ए पोरस के संरक्षण में, ऑप्शन नंबर बी अशोक के संरक्षण में, ऑप्शन नंबर सी अजात शत्रु के संरक्षण में, ऑप्शन नंबर डी चंद्रगुप्त मौर्य के संरक्षण में। हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी अजात शत्रु के संरक्षण। हमारा 36वां प्रश्न है, प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन नंबर ए वसुमित, ऑप्शन नंबर बी महाकश्यप, ऑप्शन नंबर सी सबकामी, ऑप्शन नंबर डी अश्वघोष। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी महाकश्यप। तो हमारा 37वां प्रश्न है, द्वितीय बौद्ध संगीति का कब आयोजित की गई थी? ऑप्शन नंबर ए 250 ईसा पूर्व, ऑप्शन नंबर बी पहली शताब्दी ईसा पूर्व में, ऑप्शन नंबर सी 383 ईसा पूर्व में, ऑप्शन नंबर डी 1871 ईसा पूर्व में। हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 383 ईसा पूर्व में। तो हमारा 38वां प्रश्न है, द्वितीय बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित की गई थी? ऑप्शन नंबर ए राजगिरी में, ऑप्शन नंबर बी वैशाली में, ऑप्शन नंबर सी पाटलिपुत्र में, ऑप्शन नंबर डी कश्मीर में। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी वैशाली में। तो हमारा 39वां प्रश्न है, द्वितीय बौद्ध संगीति किसके संरक्षण में हुआ था? ऑप्शन नंबर ए काला अशोक के संरक्षण में, ऑप्शन नंबर बी अशोक के संरक्षण में, ऑप्शन नंबर सी अजात शत्रु के संरक्षण में, ऑप्शन नंबर डी चंद्रगुप्त मौर्य के संरक्षण में। हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए काला अशोक के संरक्षण में। तो हमारा 40वां प्रश्न है, द्वितीय बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन नंबर ए सबकामी, ऑप्शन नंबर बी महाकश्यप, ऑप्शन नंबर सी वसुमित्र, ऑप्शन नंबर डी अश्वघोष। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए सबकामी। तो हमारा 41वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन बौद्ध बौद्ध संघ में प्रवेश करने वाली पहली महिला थी? ऑप्शन नंबर ए महामाया देवी, ऑप्शन नंबर बी यशोधरा, ऑप्शन नंबर सी महाप्रजापति गौतमी, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई भी नहीं। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी महाप्रजापति गौतमी। तो हमारा 42वां प्रश्न है, बौद्ध धर्म में प्रार्थना कक्ष को किस रूप में जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए चैतगृह, ऑप्शन नंबर बी विहार, ऑप्शन नंबर सी स्तूप, ऑप्शन नंबर डी तोरण। हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए चैतगृह। तो हमारा 43वां प्रश्न, बुद्ध ने किस भाषा में उपदेश दिया था? ऑप्शन नंबर ए पाली भाषा में, ऑप्शन नंबर बी प्राकृतिक भाषा में, ऑप्शन नंबर सी बड़े बड़ी भाषा में, ऑप्शन नंबर डी संस्कृत भाषा में। हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी प्राकृतिक भाषा।
तुम्हारा 44वां प्रश्न है, भगवान बुद्ध के समकालीन कौन थे? ऑप्शन नंबर ए बिंबिसार, ऑप्शन नंबर बी उदायन, ऑप्शन नंबर सी अशोका, ऑप्शन नंबर डी कालाशोक। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए बिंबिसार। हमारा 45वां प्रश्न है, तीसरी बौद्ध संगीति कब आयोजित की गई थी? ऑप्शन नंबर ए 227 ईसा पूर्व, ऑप्शन नंबर बी 383 ईसा पूर्व, ऑप्शन नंबर सी 250 ईसा पूर्व, ऑप्शन नंबर डी 235 ईसा पूर्व। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 250 ईसा पूर्व। हमारा 46वां प्रश्न है, तीसरी बौद्ध संगीति कहाँ पर आयोजित की गई थी? ऑप्शन नंबर ए राजगिरी में, ऑप्शन नंबर बी वैशाली में, ऑप्शन नंबर सी पाटलिपुत्र में, ऑप्शन नंबर डी कुंडलवन में। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी पाटलिपुत्र में। तो हमारा 47वां प्रश्न है, तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? ऑप्शन नंबर ए कनिष्क के शासनकाल में, ऑप्शन नंबर बी अजात शत्रु के शासनकाल में, ऑप्शन नंबर सी कालाशोक के शासनकाल में, ऑप्शन नंबर डी अशोक के शासनकाल में। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी अशोक के शासनकाल में। हमारा 48वां प्रश्न है, तृतीय बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन नंबर ए मोगलीपुत्र, ऑप्शन नंबर बी महाकश्यप, ऑप्शन नंबर सी शुभकामी, ऑप्शन नंबर डी वसुमित। हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए मोगलीपुतिस। तो हमारा 49वां प्रश्न है, बौद्ध धर्म में त्रिपिटक शब्द का अर्थ क्या है? ऑप्शन नंबर ए तीन टोकरिया, ऑप्शन नंबर बी तीन मकान, ऑप्शन नंबर सी तीन सड़कें, ऑप्शन नंबर डी तीन पेड़। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए तीन टोकरिया। तो हमारा 50वां प्रश्न है, काल चक्र किस धर्म से जुड़ा हुआ है? ऑप्शन नंबर ए यहूदी धर्म से, ऑप्शन नंबर बी हिंदू धर्म से, ऑप्शन नंबर सी इस्लाम धर्म से, ऑप्शन नंबर डी बौद्ध धर्म से। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी बौद्ध धर्म से। तो हमारा 51वां प्रश्न है, भगवान बुद्ध की पत्नी का क्या नाम था? ऑप्शन नंबर ए महामाया देवी, ऑप्शन नंबर बी यशोधरा, ऑप्शन नंबर सी महाप्रजापति गौतमी, ऑप्शन नंबर डी राधिका। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यशोधरा। तो हमारा 52वां प्रश्न है, शुद्ध पिटक किस धर्म का पवित्र पुस्तक है? ऑप्शन नंबर ए यहूदी धर्म का, ऑप्शन नंबर बी हिंदू धर्म का, ऑप्शन नंबर सी इस्लाम धर्म का, ऑप्शन नंबर डी बुद्ध धर्म का। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी बुद्ध धर्म का। तो हमारा 53वां प्रश्न है, तीन पिटक में से अभिधम पिटक संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए सारनाथ स्तंभ पर कहानियों से, ऑप्शन नंबर बी दार्शनिक मामले से, ऑप्शन नंबर सी संघ में शामिल होने वाले नियमों के लिए, ऑप्शन नंबर डी बुद्ध की शिक्षा। हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी दार्शनिक मामले से। तो हमारा 54वां प्रश्न है, गौतम बुद्ध के पुत्र कौन थे? ऑप्शन नंबर ए राहुल, ऑप्शन नंबर बी आनंद, ऑप्शन नंबर सी राम, ऑप्शन नंबर डी अशोक। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए राहुल। तो हमारा 55वां प्रश्न है, ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ क्या कहलाए? ऑप्शन नंबर ए जिन, ऑप्शन नंबर बी तीरथकर, ऑप्शन नंबर सी बुद्ध, ऑप्शन नंबर डी बिच्छू। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी बुद्ध। तो हमारा 56वां प्रश्न है, बुद्ध की मृत्यु की घटना क्या कहलाती है? ऑप्शन नंबर ए मृत्यु, ऑप्शन नंबर बी महापरिनिर्वाण, ऑप्शन नंबर सी मोक्ष, ऑप्शन नंबर डी समाधि। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी महापरिनिर्वाण। तो हमारा 57वां प्रश्न है, बुद्ध ने अपना अधिकतर समय कहाँ व्यतीत किया था? ऑप्शन नंबर ए सारनाथ में, ऑप्शन नंबर बी श्रीवस्ती में, ऑप्शन नंबर सी वैशाली में, ऑप्शन नंबर डी कपिलवस्तु में। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी श्रीवस्ती में। तो हमारा 58वां प्रश्न है, बुद्ध के प्रिय शिष्य कौन थे? ऑप्शन नंबर ए आनंद, ऑप्शन नंबर बी बिंबिसार, ऑप्शन नंबर सी अशोक, ऑप्शन नंबर डी नागसेन। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए आनंद। तो हमारा 59वां प्रश्न है, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन नंबर ए बुद्ध, ऑप्शन नंबर बी महावीर, ऑप्शन नंबर सी गौतम बुद्ध, ऑप्शन नंबर डी दलाई लामा। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी गौतम बुद्ध। तो हमारा 60वां प्रश्न है, गौतम बुद्ध का जन्मदिन कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए वैशाख पूर्णिमा में, ऑप्शन नंबर बी कार्तिक पूर्णिमा में, ऑप्शन नंबर सी चैत पूर्णिमा में, ऑप्शन नंबर डी आषाढ़ पूर्णिमा में। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए वैशाख पूर्णिमा में। तो हमारा 61वां प्रश्न है, बौद्ध काल का सबसे पुराना स्तूप कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए धामक स्तूप, ऑप्शन नंबर बी
महाबोधि स्तूप ऑप्शन नंबर सी, केसरिया स्तूप ऑप्शन नंबर डी, सांची स्तूप। हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सांची का स्तूप। हम आपके लिए कल स्तूपों से क्वेश्चन लेकर आएंगे। यदि मेरे वीडियो आपका पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और इसी तरह नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और जिन भाइयों के पास पढ़ने के लिए पैसा नहीं है, उन भाइयों के पास ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच।